वॉशिंग मशीन है फुली ऑटोमेटिक। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो है जब इसमें पानी भरा जा रहा है तो ये पानी ओवरफ्लो होके ऊपर से निकल रहा है। चलिए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको ठीक करते हैं। अगर आपके भी वॉशिंग मशीन में ये प्रॉब्लम है तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे आप कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या दिक्कत हो सकती है, क्या बदलना पड़ेगा और कैसे ठीक कर पाएंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। सबसे पहले इसमें पानी भरेंगे और देखेंगे ओवरफ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। को स्टार्ट करते हैं और वाटर लेवल लो पे सेलेक्ट कर दिए हैं। अब यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। पानी आने लगा है, देखिए इसको बंद कर देते हैं। देखिए पानी इसके अंदर गिर रहा है। थोड़ा देर वेट करेंगे और देखेंगे ये पानी किस लेवल पे आके ओवरफ्लो हो रहा है। अभी देखिए आप लोग लो पे सिलेक्ट किए हैं, यहाँ देखिए ये लो पे सिलेक्ट किए हैं। इसके बावजूद इसमें पानी की मात्रा टब में आधा से ज़्यादा पानी भर चुका है और अभी तक ये जो आगे का प्रोसेस होता है ये मशीन चालू नहीं हुई है आगे के प्रोसेस के लिए। लेकिन अभी इसको हम पूरा भर के देखेंगे। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद इसमें जो है आगे का प्रोसेस नहीं चालू हुआ और आप लोग देख सकते हैं पानी लगभग ओवरफ्लो होने के कगार पे आया है। तो चलिए अब इस पानी को जो है ड्रेन करते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये जो है पानी जितना इसमें हम सेलेक्ट कर रहे हैं उस पानी के लेवल पे ये आगे का प्रोसेस क्यों नहीं कर रही है। चलिए इसको ठीक करते हैं और आज आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो अब हम मशीन को चालू कर दिए हैं। अब आप लोग देख सकते हैं रिंस एंड स्पिन पे हम जो है इसको लगाएंगे, प्रोग्राम को सेट करेंगे पानी बाहर निकालने के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको हम स्टार्ट करेंगे। अब इससे हमारा जो है पानी वो सब बाहर निकल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं लगभग पानी हमारा निकल चुका है। पूरा पानी निकाल के फिर आगे का आप लोगों को दिखाते हैं। तो अब हमारा पूरा पानी निकल चुका है, देखिए पूरा टब खाली हो गया। चलिए अब इसको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके पीछे का हिस्सा खोलना है। अभी आप लोग देखिए इसके पीछे का हिस्सा खोले हैं तो ये जो प्रेशर पाइप के हमारे पाइप होती है, प्रेशर स्विच की जो पाइप होती है वो निकली हुई है, इसको यहाँ लगा होना चाहिए। अब हो सकता है कि ये निकलने की वजह से ही जो है ये ऐसा दिक्कत हो रहा है। ये जो प्रॉब्लम आती है पानी जो इसमें ओवरफ्लो होता है, ये प्रॉब्लम होती है प्रेशर स्विच की। प्रेशर स्विच हमारा क्या करता है, जो भी हम इसमें पानी का लेवल सेलेक्ट करते हैं उस पानी के लेवल को प्रेशर स्विच ही मेजरमेंट करता है। मेजरमेंट कैसे करता है, वो इस पाइप के वजह से करता है। ये पाइप जो है प्रेशर स्विच यहाँ पे लगी है उसको बताती है कि हाँ इसमें इतना लेवल जो है पानी भर गया है। अब ये ऑलरेडी निकली पड़ी है तो ये प्रेशर स्विच को कैसे बताएगी, क्योंकि इसमें कोई प्रेशर भर ही नहीं रहा। जब हम इसमें पानी भरते हैं इस टब में तब जो है इसके प्रेशर से यहाँ एक प्रेशर जनरेट होता है पानी के प्रेशर से। तो ये प्रेशर हमारे प्रेशर स्विच को बताता है कि हाँ इसमें इतना पानी जितना सेलेक्ट किया हुआ है उतना पानी इसमें जो है हो गया है। अब आप मशीन को आगे का प्रोसेस जारी कर दीजिए। लेकिन अब ये पाइप ही निकली पड़ी है तो इस वजह से ये जो है प्रॉब्लम इसमें आई है। तो अभी सबसे पहले हम इसमें प्रेशर पाइप को लगा के देखते हैं कि इसको लगाने के बाद चल जानी चाहिए, क्योंकि लग रहा है कि प्रेशर स्विच सही है। अगर ये पाइप आपके भी निकली हुई है, आपके भी जो है टब से वॉशिंग मशीन से निकल गई है, तो आपका आगे का प्रोसेस पानी के बाद का प्रोसेस मशीन नहीं करेगी। तो आप लोग देख लीजिए कहीं ये पाइप तो नहीं निकली है। अगर मान लीजिए ये पाइप नहीं निकली है तब आपको प्रेशर स्विच बदलने की ज़रूरत है। अब प्रेशर स्विच कैसे होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये प्रेशर स्विच हम निकाल लिए हैं। ये प्रेशर स्विच है जो पानी का लेवल सेंस करता है और कितना पानी का लेवल आप सेट किए हैं उसी के हिसाब से ये अपना काम करता है। मशीन को आगे का सिग्नल भेजता है, फिर मशीन हमारी आगे का प्रोसेस चालू करती है। क्योंकि बिना पानी भरे आप कपड़ा नहीं धुल सकते, इसलिए ये प्रेशर स्विच लगी होती है। जितना पानी आप सेट करेंगे जो भी लेवल होगा उसी लेवल के हिसाब से ये पानी लेने के बाद फिर ये पानी को बंद कर देगी। यानी ये जो पानी वाली मोटर है इसको बंद करके फिर ये जो है आगे का प्रोसेस चालू कर देती है वॉश वाला। तो कभी भी अगर आपके वॉशिंग मशीन में ये प्रॉब्लम हो तो आप ये प्रेशर स्विच बदल दीजिए, या तो पीछे जाके देख लीजिए या आपकी प्रेशर पाइप निकल तो नहीं गई है। दोनों चीज़ चेक कर लीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
देख सकते हैं ये पाइप को हम लगा दिए हैं और ये पाइप भी लगा दिए हैं, सब कुछ चालू कर दिए हैं। मशीन हमारी चालू हो चुकी है। वाटर लेवल को हम लो पे सेलेक्ट कर लिए हैं। अब हम यहाँ से जो है स्टार्ट करते हैं मशीन को। अब हम फिर चेक करेंगे कि हमारी मशीन अब सही वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। क्या वही प्रॉब्लम थी जो पाइप निकली हुई थी? तो अब ये पानी जो है हमारी मशीन लेना चालू करेगी। तो अब आप लोग देख सकते हैं मशीन हमारी चालू हो गई है, पानी भी आने लगा है। ये आप लोग देख सकते हैं पीछे का पाइप लगाने के बाद इसको हम जब चालू किए तो तब भी ये नहीं चल रहा है, फिर भी पूरा पानी इसमें भरे जा रहा है। तो चलिए अब प्रेशर स्विच को पूरा खोलते हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं ये जब हम प्रेशर स्विच का जो वायर है उसको डिस्कनेक्ट कर दिए हैं तो ये हमारा E1 का एरर दिखा रहा है। तो E1 का एरर तब दिखाएगा जब ये हमारा प्रेशर स्विच में लाइट नहीं आ रही होगी, तब दिखाएगा। अगर हमारी प्रेशर स्विच ख़राब होगी तब एरर नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में हमको प्रेशर स्विच को चेंज कर देना है। तो चलिए अब इसको नया ले आके लगाते हैं। आप लोग देख सकते हैं नया वाला लेके आ गए हैं। ये पुराना वाला ख़राब था हमारा, अब ये नए वाले को लगाएंगे। ये देखिए ये हमारा नया प्रेशर स्विच है, अब इसको लगाएंगे। तो चलिए इसको लगा के फिर चेक करते हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं ये नया वाला हम लगा दिए हैं, यहाँ इसको कनेक्ट भी कर दिए हैं। ये इस तरीके से हमारा लग गया है। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। और यहाँ हम इसकी पाइप भी कनेक्ट कर दिए हैं। अब इसको जब भी अगर आपके मशीन से ये पाइप निकल गई है तो इसको एकदम टाइटली लगाइए, ढीला मत रखिए, क्योंकि जब स्पिन होता है तब ये पूरी टप हमारी हिलती है। इसलिए इसमें देखिए सस्पेंसर टाइप का पूरा सिस्टम लगा होता है जो टप को हिलने से बचाता है। चलिए इसको चला के देखते हैं। लगाने के बाद अब हमारी मशीन चालू हो गई है, पानी भी अंदर लेने लगी है। तो चलिए इसको बंद कर देते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं कि ये पानी लेने के बाद वाटर लेवल सेलेक्ट करके ये फिर आगे का प्रोसेस करती है कि नहीं। मशीन हमारी बिल्कुल ओके हो चुकी है। अब ये चलने लगी है अंदर, देखिए आप लोग ये देख सकते हैं हमारी मशीन चलने लगी है। आप लोगों को दिख रहा होगा अंदर हमारा जो है पल्सेटर हमारा घूम रहा है, मशीन हमारी चलने लगी है। तो ये जो ख़राब था ये हमारा प्रेशर स्विच ही ख़राब था, प्रेशर स्विच बदल दिया, मशीन हमारी बिल्कुल ओके हो गई है। अंदर हमारा टप चलने लगा है, यानी आप पानी लेने के बाद जो आगे का प्रोसेस होता है वो हमारा चालू हो गया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी भी मशीन जो है इस तरीके से काम ना कर रही हो, पानी भरने के बाद पूरा ओवरफ्लो हो जा रहा हो और आगे का प्रोसेस ना हो रहा हो, वाश वाला काम ना कर रहा हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो ये प्रेशर स्विच होता है ये ख़राब हो सकता है। आप उसको चेंज कर दीजिए, फिर आपकी मशीन चलने लगेगी। अभी हमारी पूरी मशीन चलने लगी है, देखिए हमारा टब भी हिल रहा है, आवाज़ भी आ रही होगी। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। ऐसे ही टेक्निकल वीडियो हम आप लोगों के सामने लाते रहते हैं। मिलते हैं एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।